हेलो फ्रेंड्स। सो हम लोग आज अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स का। आज हम लोग बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स का दूसरा नाम है इरैशनल नंबर्स। आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर तो मैंने आप लोग को बताया था कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल नंबर्स और एक इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स का दूसरा नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर्स आपके ना तो टर्मिनेट होंगे लेकिन वो कभी भी रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे हमने बार वाले क्वेश्चंस पढ़े थे ना कि 0 पॉइंट, जैसे मैंने लिखा 6 6 6 6 6 डॉट 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 डॉट, कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हैं और वो चल रही है तो हम इसको 6 बार लिख देते थे। ये आपके रैशनल नंबर्स के अंदर आते थे। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होते थे लेकिन ये रिपीट हो जाते थे। देखो आप रिपीट हो रहे हैं ना नंबर्स। लेकिन इरैशनल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो नंबर्स जो होते हैं वो ना ही आपके टर्मिनेट होते हैं, साथ साथ वो कभी रिपीट भी नहीं होते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 2.31 3311 333111 33331111 सो ये चलती जा रही है। अब आपको बताओ इसमें कि जब मेरे को इसके अंदर अगर पुट करना है कि मैं बार लगाती हूँ इस पे, तो क्या मेरा यहाँ पर बार लग रहा है? नहीं लग रहा मेरा बार। आप बोलोगे कि 3 and 1 जो है वो तो मेरा आ रहा है पैटर्न कॉमन, लेकिन 3 and 1 पैटर्न कॉमन नहीं आ रहा है। आप देखो, एक बार 3 है, फिर एक बार 1 है, फिर 2 बार 3 है, फिर 2 बार 1 है, फिर 3 बार 3 है, फिर 3 बार 1 है, ऐसे 4 बार 3 है, फिर 4 बार 1 है। इसके आगे जो सीरीज जाएगी वो भी ऐसी जाएगी, 5 बार 3 आएगा। तो आप बार किस पे लगाओगे? बार का मतलब वही चीज रिपीट होनी। अगर यही क्वेश्चन होता 2.31 31 31 31 डॉट 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 डॉट, तो आप इसको 2.31 बार लगा देते। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और डॉट 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 का मतलब क्या हो गया कि ये कंटिन्यू हो रही है सीरीज। तो ऐसे नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, उन नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। फिर इनमें जो आपके एग्जाम्पल्स आते हैं इरैशनल नंबर में, वो आपके हैं √2, जैसे √3, जैसे √5, जैसे √7, जैसे √11, जैसे √10, जैसे √15। ये सारे नंबर्स आपके जो होंगे, और भी बहुत सारे, ये सारे आपके इरैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। हर एक नेचुरल नंबर रूट में इरैशनल होता है, तो इसका आंसर नो होता है। आपके कई बार एमसीक्यूज में, या अगर आपके पास कोई एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आए या कोई केस स्टडी वगैरह के क्वेश्चन बने, तो उसमें कई बार पूछा जाता है कि क्या हर नेचुरल नंबर जो होगा उसका रूट अगर मैं लूंगी तो वो क्या इरैशनल होगा? तो इसका आंसर होता है नहीं, क्योंकि √2 इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, 2 नेचुरल नंबर है, उसका रूट आपका इरैशनल है। 3 नेचुरल नंबर है, उसका रूट, लेकिन अगर मैं √4 ले रही हूँ तो क्या ये इरैशनल है? बिल्कुल नहीं है, राइट। अगर मैं √25 ले रही हूँ तो 25 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका रूट इरैशनल नहीं है, राइट। तो जरूरी नहीं है आपका कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर का रूट जो होगा वो आपका इरैशनल होगा, राइट। लेकिन हर एक प्राइम नंबर का रूट जो होगा वो जरूर इरैशनल होगा। ठीक है, दोनों में मेरी बात का डिफरेंस समझिए। अगर आपके रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो आपका इरैशनल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर किसी के स्क्वायर रूट के अंदर कोई कॉम्पोजिट नंबर आया हुआ है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, जैसे 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 15 एक कॉम्पोजिट नंबर है, और अगर आप इनका इरैशनल नंबर से चेक करोगे तो ये दोनों इरैशनल नंबर्स में आएंगे, राइट। लेकिन अगर मैं 4 की बात करूं या 25 की बात करूं या √16 की बात करूं या फिर मैं कोई और नंबर में बात करूं, तो स्क्वायर नंबर्स की बात करूं, ऐसे नेचुरल नंबर जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं, वो आपका अगर उनका मैं रूट की बात करूंगी तो वो ऑलवेज आपके फॉर्म होंगे नॉर्मल नंबर्स यानी रैशनल नंबर्स में। तो प्राइम नंबर जब भी रूट के अंदर आएगा तो वो 100% IR यानी कि रैशनल होता है। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर आपको चेक करना पड़ेगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ने इरैशनल नंबर के बारे में
क्या बात करी। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई जो होता है वो इरेशनल है या रैशनल है। तो पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हम जब पाई का वैल्यू यूज करते हैं, जैसे सर्कल के लिए यूज करते हैं, तो हम उसका वैल्यू 22/7 यूज करते हैं। और 22/7 जो होता है वो आपका, भाई दोनों इंटीजर्स हैं। 22/7 इज एन इंटीजर, 222 भी इंटीजर हो गया, 7 भी इंटीजर हो गया, ठीक है। तो आपका ये दोनों जो नंबर्स हैं, अगर ये इंटीजर्स हैं तो इस हिसाब से जो पाई है वो तो रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम बोलते हैं जो पाई है वो मेरा इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। देखिए, क्या ये जो पाई आया था वो बेसिकली आया कहाँ से था? पाई जो होता है वो एग्जैक्टली रेशो था सरकमफेरेंस और हमारा डायामीटर का। सरकमफेरेंस और डायामीटर के रेशो को पाई बोलते हैं, ठीक है। तभी सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी बोला जाता था। तो ये जो डी होता था, ये जब इसके नीचे आ जाएगा तो पाई का वैल्यू आता था। तो ये कहा जाता था कि अगर मैं 7 डायामीटर लेती हूं तो मेरा जो सरकमफेरेंस आता है वो अप्रोक्सीमेटली 22 आता है। आपको मैं रिपीट कर रही हूं, अगर जब मैं डायामीटर अप्रोक्सीमेटली 7 लेती हूं तो मेरा जो सरकमफेरेंस आता था वो आपका 22 आता था। यहां से हमारे पास पाई का वैल्यू आया 22/7। लेकिन जो हमारी ये जो दोनों वैल्यूज हैं, सरकमफेरेंस की भी और डायामीटर की भी, ये दोनों की दोनों वैल्यूज हमने हाइपोथेटिकली एज्यूम की होती है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ली होती है। डायामीटर जो होता है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 7 नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे 6.9 हो सकती थी, 7.01 हो सकता है, 7.2, कोई भी नियर बाय, पर मैंने नॉन एन एवरेज ले ली कि अगर 7 है मेरे पास तो जो उसका सरकमफेरेंस आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 22 आएगा। अप्रोक्सीमेटली का मतलब वो 21.9 भी हो सकता था, वो 22.03 भी हो सकता था, तो वो 21.5 समथिंग से लेकर वो 22.5 समथिंग तक या 4 समथिंग तक, 49 समथिंग तक हो सकता था। तो ये वैल्यूज कोई भी आ सकती थी और हम मानते थे कि इसका वैल्यू हम 22 अप्रोक्सीमेट कर देते थे। क्योंकि ऐसा क्या होता था कि जब भी हम कर्व, यानी सर्कल ऑब्वियसली कर्व पाथ है, सर्कल जो है वो एक कर्व सरफेस है, तो जब भी आप किसी के कर्व का कोई वैल्यू निकालते हो तो वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता। पहले के टाइम में जब हम लोग सर्कल और इन सब की वैल्यूज निकाला करते थे तो हम थ्रेड वगैरह का यूज करते थे। एक थ्रेड लिया, उस थ्रेड को सर्कल के चारों तरफ लगा दिया और उस थ्रेड को हमने स्केल से मेजर कर लिया या रूलर से मेजर कर लिया और हम बोलते थे ये हमारी वैल्यूज हो गई। बेसिकली ये जो सर्कल की वैल्यूज होती थी, ये जो हम सर्कल, सरकमफेरेंस और ये सब निकालते थे, बाउंड्री वगैरह, ये सब आपकी एजम्पशंस की वैल्यू होती थी, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती थी। क्योंकि आप किसी कर्व सरफेस का एग्जैक्ट लीनियर के थ्रू नहीं निकाल सकते वैल्यू। तो आपके पास जब ये क्वेश्चन आएगा, आपको ये पूरी कहानी नहीं लिखनी, आपको सिंपल ये लिखना है कि पाई जो होता है वो आपका सरकमफेरेंस और डायामीटर का रेशियो होता है, एंड डायामीटर एंड सरकमफेरेंस दोनों का जो वैल्यू होता है वो हमारा हाइपोथेटिकल वैल्यू होता है, विच इज अ एज्यूम्ड वैल्यू, विच इज नॉट एग्जैक्ट। दैट इज वाई, क्योंकि ये दोनों ही एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, इसी रीजन से हम नहीं कह सकते कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। वो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए करते हैं। यही रीजन है कि जो पाई होता है वो ऑलवेज इरेशनल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट सारा समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या ये इरेशनल पार्ट, रैशनल और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सारे आपको पार्ट समझ में आई होप आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अब जो टॉपिक करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो हम लोग करेंगे विच इज़ रैशनलाइजेशन। मैं रैशनलाइजेशन से पहले आप लोग को ऑपरेशन ऑन रैशनलाइजेशन समझाऊंगी कि हम लोग ऑपरेशंस जब इरेशनल नंबर्स में लगाते हैं तो वो कैसे लगाते हैं, वो मैं आप लोग को समझाऊंगी। उसके बाद हम लोग रैशनलाइजेशन पार्ट करेंगे।
और इस चैप्टर के अंदर वो दोनों पार्ट ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये समझने पड़ेंगे एंड आपको मेरी वीडियो के लिए आई विल बी मेकिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले आपको अपनी ये जो सारी वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई हैं इसको अच्छे से एक बार पढ़ना है, रिवाइज करना है कंसेप्ट को, क्योंकि सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जब मैं कुछ स्टार्ट करूंगी तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये चीज़ ऐसे होती है, और उसके बाद मैं दोबारा इनको रिपीट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कंसेप्ट पे कंसेप्ट बनता है। जैसे हम लोग पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं और उसके बाद हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, इसी तरीके से ये कंसेप्ट मैंने आपको अभी समझाए कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम इनको अप्लाई करना शुरू करेंगे। अब हम इनके ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब लगाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ें आप समझनी पड़ेंगी। इसके लिए पहले आपको मेरे ये पुराने वाले कंसेप्ट सारे समझने हैं और उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिसकी वजह से मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ और साथ साथ आपकी जो कंसेप्ट हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग करेंगे ऑपरेशंस ऑन इरैशनल नंबर, जो कि रैशनलाइजेशन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ग्रेड 9th चैप्टर नंबर 1, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो विल मीट यू सून फॉर योर with the next video on operations on irrational number. Till then, please share my channel, please subscribe my channel, and thank you so much for watching. Bye bye.